हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी जरा हटके पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पाठ नंबर 1, सूरदास के पद। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो आइए सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उन्होंने 3 ही ग्रंथ लिखे हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसूरावली। इन तीनों ग्रंथों में सूरसागर ही इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ हुआ। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये जन्मांध थे, पर कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते नहीं हैं। जन्मांध अर्थात जन्म से अंधे, क्योंकि इन्होंने कृष्ण जी का और उनकी लीलाओं का इतना अच्छा वर्णन किया है कि लोग मानते हैं कि कोई जन्मांध इतना अच्छा वर्णन नहीं कर सकता था। जो पद हम पढ़ने जा रहे हैं वह इनके भ्रमर गीत से ही दिए गए हैं और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। तो कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जब वे लौट कर नहीं आते, तो गोपियों को आशा होती है कि वे एक बार उनसे मिलने जरूर आएंगे, परंतु कृष्ण उनसे मिलने नहीं आते और उद्धव को संदेश लेकर भेजते हैं कि अब वे श्री कृष्ण को छोड़कर जोग को अपना लें। यह सुनकर गोपियां बहुत दुखी होती हैं और वे उद्धव को ही ताना मार के बोलने लगती हैं। तो क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। उद्धव अर्थात उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस दूर बोल सकते हैं। रहत रहते हो, स्नेह यानी प्रेम के, तगा धागा, तुम श्री कृष्ण के इतने पास हो फिर भी तुम उनके प्रेम रूपी धागे से ना दूर रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन अर्थात नहीं, मन अनुराग मतलब प्रेम, और उनके पास रहकर भी तुम्हारे मन में कभी उनके लिए प्रेम नहीं आया। पुरीन पात रहत जल भीतर, पुरीन कमल का पात पत्ता, रहत रहता है, जल पानी के भीतर यानी अंदर। जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, तारस देह न लागी, देह अर्थात शरीर, फिर भी उसके शरीर पर पानी की बूंद नहीं रहती, उसी प्रकार तुम हो कि श्री कृष्ण तुम्हारे पास रहते हैं फिर भी तुम उनके प्यार से अछूते रहते हो। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, ज्यों जिस प्रकार, जलमाह मतलब में, तेल की गागरी अर्थात मटकी, बूंद न ताको लागी, बूंद पानी की बूंद, न ताको उसको लागी लगती है। जिस प्रकार तेल से भरी हुई कोई मटकी है, तो अगर आप उसको पानी में डालते हो तो उस मटकी पर पानी की बूंद नहीं ठहरती। किसकी वजह से? तेल की वजह से। तो ऐसे ही उद्धव को कहा गया है कि तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हो परंतु उनका प्रेम तुम्हारे तक नहीं पहुंचता। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी में, पाओ न बोरियो नहीं डुबोया है। तुमने कभी श्री कृष्ण की जो प्रेम रूपी नदी है उसमें पांव नहीं डुबोया, और दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि अर्थात नजर, ना रूप परागी, परागी अर्थात मोहित होना, और ना ही तुम्हारी कभी नजर उनको देखकर मोहित हुई है। हम तो उनको देखकर ही मोहित हो जाते हैं। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, अबला हम भोरी, भोरी अर्थात भोली, हम तो भोली अबला नारियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ अर्थात गुड़, चाटी ज्यों
जिस प्रकार पागी अर्थात लिपटी रहती हैं, तो जिस प्रकार गुड़ से चींटियां लिपटी रहती हैं, चाटी अर्थात चींटियां, उसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं। तो आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, अपरस दूर रहते हो स्नेह रूपी धागे से भगवान श्री कृष्ण के, और कभी तुम्हारे मन में उनके लिए प्यार नहीं आया। पूरे इन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, परंतु उसके शरीर पर पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम हो। तो श्री कृष्ण के पास तो रहते हो, परंतु उनके प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं दिखता। ज्यों जलमा तेल की गागरे, जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी को यदि जल में रखा जाए तो बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर भी पानी की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही तुम हो। श्री कृष्ण के पास रहते हो, परंतु उनके प्रेम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी पांव डुबोया नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि नजर कभी उनको देखकर मोहित हुई है। सूरदास अबला हम बोरी, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला भोली नारियां हैं, गुड़ चाटी जो पागी, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार डूबे हुए हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटियां लिपटी रहती हैं। आइए अब दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, मन की बातें जो हम श्री कृष्ण से करना चाहते थे वे मन में ही रह गईं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए कही जाए कौन, यानी किससे, हे उद्धव, वो बातें अब किससे कही जाएं, ना ही परत कही और किसी से नहीं कही जा सकती। हमें तो वो बातें श्री कृष्ण से करनी थी, पर कृष्ण ने तो खुद ना आकर संदेशा भेज दिया। अब जो बातें हमारे मन में थीं वो अब हम किसी और से नहीं कह सकते। अवधि अर्थात समय, आधार आधार था, आस आशा, आवन की यानी आने की, तो कृष्ण के आने का जो समय था वही हमारे जीने का आधार था। हम अभी तक इसी भरोसे पे जी रहे थे कि एक दिन तो श्री कृष्ण हमसे मिलने अवश्य आएंगे। तन मन बिथा सही, बिथा अर्थात व्यथा, व्यथा कष्ट, तो इसी कारण अभी तक हमने इतना तन से और मन से कष्ट सहा था। अब इन जोग संदेशी सुन सुनी, बिरहनी बिरह दही, अब श्री कृष्ण तो नहीं आए पर उन्होंने जोग का संदेशा भेज दिया। तो अब इस जोग का संदेशा सुन सुनी सुनकर बिरहनी, हम पहले से ही विरह में जल रहे थे, विरह अर्थात उनसे मिलने की आस में उनसे अलग हो गए थे, उनसे मिलने की आस में पहले से ही जल रहे थे। अब हमारी व्यथा, हमारा कष्ट और अधिक बढ़ गया है। चाहती होते गुहार जितहिते, चाहती चाहते थे, होते थे, गुहार जितहिते, उतते धार बही, तो जहां से हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार कर रहे थे, उतते थे, उधर से तो जोग की धार बहने लगी। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं अब हम धीर अर्थात धैर्य, अब हम धैर्य क्यों धरें, क्योंकि मर्यादा न रही, श्री कृष्ण ने तो हमारे रिश्ते की मर्यादा को ही नहीं रखा, तो अब हम ही धैर्य क्यों धरें। तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, तो हमारे अर्थात हमारे ही, हरि अर्थात कृष्ण, हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है और लकड़ी अर्थात उसकी लकड़ी। तो हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी फंसा कर रखता है या लकड़ी को पकड़ कर रखता है। तो गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण तो हमारी हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात हम हारिल हैं और श्री कृष्ण हमारी लकड़ी है जिसको हम हमेशा पकड़ कर रखते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, मन से, कार्य से, क्रम से और वचन से, नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण, उर यानी हृदय, यह दृढ़, दृढ़ माने पूरी पक्की तरीके से करी पकड़ी पकड़ रखा है। तो हमने तो
अपने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जाते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते समय, सुबह हो या शाम हो, कान कान जकरी, हम काना काना ही, जकरी अर्थात जपते रहते हैं। काना श्री कृष्ण को ही कहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सुनत जोग सुनकर, जोग जोग का संदेशा, लागत है लगता है, ऐसो अर्थात ऐसा, ज्यों जैसे, करुई यानी कि कड़वी, और ककरी यानी ककड़ी। और तुम्हारा जोग का संदेशा सुन के तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु अर्थात तुम, तो व्याधि अर्थात रोग, ऐसा रोग हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आए हो, देखी सुनी ना करी, जो हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, और ना ही कभी हमें हुआ है। कौन सा जोग? रोग, जोग का रोग। यह तो सूर तिन्हीं लहसों को जिनके मन चकरी। तो गोपियां उद्धव से क्या बोलती हैं कि यह तो, ये जो आप रोग लाए हो, तिन्हीं उनको सौंपो, यानी उनको दो जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन एक स्थान पर नहीं ठहरता। हमने तो मन से, कर्म से और वचन से श्री कृष्ण को ही अपना माना है, कहीं और हमारा मन नहीं डोलता। यह उनको जाकर दो जिनका मन एक स्थान पर ठहरता ही नहीं है। और फिर समझ लेते हैं, हमारे हारिल की लकड़ी अर्थात हमारे श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हम हारिल हैं तो वे हमारी लकड़ी हैं। हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन को अर्थात नंद के पुत्र को अपने हृदय में बसा कर रखा है, अच्छी तरह से पकड़ कर रखा है। जागते हुए, सोते हुए, सपना देखते समय, दिन में, रात में काना काना ही रटते रहते हैं। अर्थात हम जागते हुए, सोते हुए, सपना देखते हुए, सुबह या रात हर समय काना काना ही जपती रहती हैं। ये तुम्हारा जोग का संदेशा सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी पकड़ा दी हो। तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जो हमने ना कभी देखा, ना कभी सुना, और ना ही हमें कभी हुआ है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यह योग का संदेशा उनको सौंपो, उनको ले जाकर दो जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन एक जगह पर नहीं टिकता। हमने तो श्री कृष्ण को ही अपने मन में बसा के रखा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह पर नहीं ठहरते, कभी किसी को मानने लगते हैं, कभी किसी को मानने लगते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। हमारे मन में सिर्फ श्री कृष्ण बसे हैं, इसलिए हमें इस जोग के संदेशे की आवश्यकता नहीं है। आइए अब अगला पद पढ़ते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहे मद मुद करके, समाचार सब पाए। हरि अर्थात श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए, क्योंकि वे मथुरा में गए थे और मथुरा में कंस का वध करने के बाद वे वहां के राजा बन गए थे। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, कि मधुकर अर्थात भौरा। तो यहाँ पर भौरा जो है वह उद्धव को कहा गया है। यह प्रश्न आपके परीक्षा में भी आता है कि भौरा जो है उसकी तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर भौरा जो है वो उद्धव को कहा गया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जी अपने किसी भौरे को भेज देते हैं और उसी के जरिए सारा समाचार प्राप्त कर लेते हैं और वही बात उनको समझ में आ जाती है। अर्थात स्वयं तो नहीं आते, अपना कोई दूत भेज देते हैं, जैसे कि उन्होंने उद्धव को भेजा था, और उसी से यहाँ के समाचार प्राप्त कर लेते हैं और सारी खबर उन्हें मिल जाती है। एक अति चतुर होते ही पहले थे। एक अर्थात एक तो, अति बहुत, चतुर चालाक होते मतलब थे पहले से ही कि श्री कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए तो अब तो उन्होंने और भी ग्रंथ पढ़ लिए हैं, क्योंकि वो राजा बन गए हैं
तो और भी ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, तो अब तो ग्रंथों से उन्हें जो ज्ञान मिल गया है वो अब और भी ज्यादा चतुर हो गए होंगे। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बड़ी अर्थात बढ़ गई है, बुद्धि, बुद्धि जानी, हम जान गए हैं जो उनकी अर्थात श्री कृष्ण की। तो उनकी बुद्धि बढ़ गई है, ये तो हम इसी बात से जान गए हैं कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेशा भिजवाया है। ओधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इससे तो भले लोग, जो पहले के लोग थे वो कितने भले थे। परहित अर्थात दूसरों के, हित मतलब अच्छा करने के लिए, डोलत धाय मतलब इधर उधर भागते थे। गोपियां कहती हैं हे उद्धव, इससे तो पहले के जमाने के लोग ही सही अच्छे थे, जो दूसरों के भले के लिए, दूसरों की सहायता के लिए इधर से उधर भागते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जेहुते चुराए। गोपियां कहती हैं अब हम अपना मन फेर अर्थात फिर से, पाई है मतलब पा लेंगे, चलत जो चलते समय, जू जो जिसको, हुते चुराए जिसको उन्होंने चुरा लिया था। अर्थात गोपियां कहती हैं कि हम अपना वह मन अब फिर से वापस पा लेंगे जो श्री कृष्ण ने यहाँ से जाते समय हमारा मन चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। तो ते मतलब वे, क्यों अनीति अर्थात जो नीति के विरुद्ध है, करे आपनु अर्थात अपनों के साथ, जे और अनीति छुड़ाए जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं। अर्थात वे श्री कृष्ण जो दूसरों के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है या उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार करता है, तो जो श्री कृष्ण दूसरों को उनसे बचाते हैं, छुड़ाते हैं, वे हमारे साथ ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जा ही सताए। गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, परंतु वे तो हमारे साथ अनीति ही कर रहे हैं, जो खुद हमारे से मिलने नहीं आए और हमारे लिए जोग का संदेशा भेज दिया। आइए फिर से समझ लेते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि अर्थात कृष्ण। तो गोपियां कहती हैं कि अब तो हमारे श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि वे राजा बन गए हैं, तो अब उन्हें राजनीति की भी समझ हो गई है। वो यहाँ का समाचार अपने किसी भंवरे को, अपने किसी दूत को देकर सब जान लेते हैं। पहले से ही इतने चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो वे और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, यह तो इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने हमारे लिए जोग का संदेशा भेजा है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, इससे तो पहले के जमाने के लोग ही अच्छे थे, जो दूसरों के भले के लिए इधर उधर डोलते रहते थे, भागते रहते थे। अब हम अपना वह मन फिर से वापस प्राप्त कर लेंगे जो श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। वो श्री कृष्ण हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं, जो दूसरों को अनीति से बचाते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं, फिर श्री कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ भी समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब मिलते हैं अगले पाठ पे। धन्यवाद।